हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 11th का जो 4th यूनिट है वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, वेक्टर एनालिसिस, लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सब कुछ हमने पढ़ लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं आप। आज हम वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्क के बारे में। ठीक है, आप सभी ने सुना है कि जब भी हम कोई चीज, किसी चीज में फोर्स लगाते हैं, है ना, और हमने किसी चीज में फोर्स लगाया और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, है ना। हमने क्या करना था, टेबल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना था, हटाना था। तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया और वो जो टेबल था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि देयर इज अ वर्क डन, वहां पर कार्य हुआ। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, कार्य हुआ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हिंदी में कार्य, वर्क, है ना। तो आज हम इसी वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है वर्क, ठीक है, व्हेन एनी फोर्स, या फिर क्या बोलेंगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी। मान लेते हैं कि एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये इसका मास m है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इधर फोर्स लगा दिया और हमने देखा, अब इसको ऐसे खींच रहे हैं, तिरछा रखा हुआ है, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं स्लैंट। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, और ये किसका डायरेक्शन है, आपका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो व्हेन एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी एंड द बॉडी इट गेट डिफ्लेक्ट, या फिर बोलेंगे एंड द बॉडी इज गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, देन वी कैन से दैट देयर इज अ वर्क डन। ठीक है, क्या बोलेंगे, देन वी कैन से दैट देयर इज अ वर्क डन। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट m है, उसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया, स्लैंट फोर्स। ठीक है, चलो इसको अभी स्लैंट फोर्स को हटाओ, बाद में देख लेंगे इसको। हमने क्या किया, इसको हम ऐसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं इधर से। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो जो वर्क होता है, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो ये ऐसे, तो वर्क हम किसको बोलेंगे, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। ठीक है, अब इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था m, है ना, इसको ऊपर जो है स्लैंट फोर्स लग रहा था F। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो इधर हो रहा था, खींच रहे हैं तो, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री। ठीक है, ये ऐसा है ना। तो इसका जब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर, ठीक है, F साइन थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट आएगा इधर F कॉस थीटा। ठीक है, तो ये F साइन थीटा जो है इसके मास के साथ क्या हो गया,
कैंसल हो जाएगा या फिर बैलेंस हो जाएगा। पर यहां पर जो F cos थीटा है वो अकेले काम करेगा और क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को इधर खींचेगा। तो ये F cos थीटा की तरफ क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन किधर, सेम। ठीक है, F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पर डॉट लगा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, है ना, अदिश गुणनफल बोला जाता है हिंदी में। वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर, ठीक है, बल गुणित विस्थापन, वो भी अदिश गुणनफल न कि सदिश गुणनफल। ठीक है, अगर हम वर्क का मैग्नीट्यूड निकालें, ठीक है, यहां पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको लिखोगे तो एफ एस कॉस थीटा होगा। ठीक है, देखिए यहां पर कौन काम कर रहा है, यहां पर एफ कॉस थीटा काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको मेन याद रखना है, ये जो है उसका वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ये जो है इसका एक्चुअल फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको समझना भी है। ठीक है, कैसे समझेंगे उसको हम अभी बात करेंगे, पर आपको मेन ये याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। देखिए, वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये cos थीटा कब आता है, जब हम यहां से डॉट हटाते हैं। हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, जब यहां से डॉट हटाते हैं तो यहां पे हम क्या लगाते हैं, cos थीटा। ठीक है, तो आप चाहे यहां पर क्या करो, फोर्स को स्लैंट लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का स्लैंट लो, आपको cos थीटा जो है वो हर बार मिलेगा। ठीक है, देखिए तो ये ऐसे हुआ। अब अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, मैक्सिमम वर्क का, मैक्सिमम वर्क, ठीक है, तो W मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वर्क। देखिए cos थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, 0 डिग्री, है ना, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा। तो ये होता है आपका वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर यहां पर जो cos थीटा है उसके लिए जो थीटा का वैल्यू है वो क्या करता है, वेरी करता है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है, कैसे कैसे करता है उसी के आधार पर हम चीजों को देखेंगे। तो आपको यह समझना है कि वर्क कब होगा। ठीक है, वर्क कब होगा, ठीक है, तो जब फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया। कैसे डिस्प्लेस्ड होगा, एक पर्टिकुलर एंगल में, पर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए क्योंकि cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो वहां पर वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। जैसे आप क्या कर रहे हैं, इस दीवार के ऊपर आपने फोर्स लगाया है ना, आप दीवार को धकेल रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो मस्कुलर पावर है वो धीरे, मस्कुलर एनर्जी जो है वो खत्म होते जा रहा है हमारे मसल्स में। अब लग रहा है कि हम थक रहे हैं, पर भी उसके बाद भी लेकिन ये जो आपका दीवार है वो मूव नहीं हो रहा है। फोर्स तो हमने लगा दिया पर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। वैसे ही हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को उठाया ऐसे और सर में रख लिया। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट किधर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, और हम किधर डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, सामने। जैसे आपने कुलियों को देखा होगा जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन में, है ना, या फिर बस स्टैंड में, तो उनका कैसे रहता है, उठाए सामान को और सर में रखते हैं, उसके बाद सामने चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे होता है कि दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री बना, 90 डिग्री, इसलिए वहां पर वर्क डन कितना होगा, 0। ठीक है, तो यहां पर हमको वर्क तो समझ में आया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ऐसे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क का। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। चालू है, हाँ, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट बोलते हैं पॉजिटिव वर्क,
इसको इतना ही समझिए, काफी है ये, ठीक है। पॉजिटिव वर्क। सेकंड होता है आपका नेगेटिव वर्क। और देयर इज थर्ड वन, दैट इज जीरो वर्क। देखिए, पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे, नेगेटिव वर्क किसको बोलेंगे और जीरो वर्क किसको बोलेंगे, ठीक है। हमको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या बोलता है, W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क है वो डिपेंड करेगा इस थीटा के ऊपर, ठीक है। कैसे, ये देखिए, जैसे आपको समझना है, हम किसी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हैं और वो भी क्या हो रहा है, उसके साथ डिस्प्लेस्ड उधर ही हो रहा है। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है। क्या बात करेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन की दिशा अगर एक समान है तो दोनों के बीच जो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क होगा वो कितना आएगा, FS cos 0 का वैल्यू 1, तो ये 1, तो यहां पर W हमको कितना मिला, मैक्सिमम मिला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इतना। यहां पर वैल्यू जो होगा वो कैसे होगा, मैक्सिमम। तो ये जो होगा, यहां पर देखिए कहीं पे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अगर एक तरफ हो, एक समान हो, तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन और वो क्या हो, फोर्स एक समान हो, फोर्स की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर एक समान है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य, ठीक है। अब इसी को देखिए, तो यहां पर ये जो थीटा है किस केस में, पॉजिटिव वर्क के केस में, ठीक है। कहां से कहां वेरी करता है, थीटा इज लेस देन, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे 0 से ग्रेटर, और ये थीटा और ये 90 डिग्री, ये ऐसे 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। 0 के बराबर हो सकता है पर उससे लेस देन, है ना, और बढ़ते जाएगा, पर 90 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, है ना। 0 डिग्री है, उसके बराबर हो सकता है थीटा का वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ, ठीक है, तो कितना ज्यादा होना चाहिए, 90 के पहले। 90 के पहले रहेगा तब हमको सारा चीज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 90 में जैसे ही जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और जब वो 90 से ज्यादा होगा, 90 से 180 के बीच में, तो क्या होगा, सारा वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, when the direction of force applied and the displacement, या फिर बोलेंगे in the direction of displacement is in the same direction, that means theta is equals to 0 degree, then we can say that the work done is positive work done, ठीक है, या फिर that is positive work, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। कब बोलेंगे, जब फोर्स, बल और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उनके बीच के एंगल कितना डिग्री बने, 0 डिग्री, तब हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री या फिर लेस देन 90 डिग्री, तब फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क में कैसे हो जाएगा आपको पता है, ठीक है। नेगेटिव वर्क की बात करते हैं, तो यहां पर हमारा जो वर्क डन है, वर्क इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। तो जब नेगेटिव वर्क की बात करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू है थीटा का, ठीक है, वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, बट लेस देन या फिर इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ये ऐसा है ना। यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। कैसे, देखिए, जब हम बात करते हैं W इज इक्वल्स टू FS cos 180 का, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, -1, तो यहां पर W इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -FS, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये दोनों जो वर्क है उसका वैल्यू किस में आया, नेगेटिव में आया, है ना। तो आपको ये 180 डिग्री देख के क्या समझ में आ रहा है, 180 डिग्री देख के
हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि जो वर्क है, ठीक है, आपका जो फोर्स है ना, वो इधर लग रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो वो दूसरी तरफ हो, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क, ठीक है। नेगेटिव वर्क जो है वो हर जगह देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये कुछ जगह ही आपको मिलेगा। जैसे आप ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के ले जा रहे हैं ऐसे, है ना। तो आप जिधर फोर्स लगा रहे हो, है ना, उधर वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, वो पॉजिटिव वर्क है। पर अगर उसी की बात करें, है ना, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके द्वारा जो वर्क हो रहा है वो कैसा है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, पर उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। चीजें समझ में आए। तो जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो और 180 के क्या हो, छोटा हो या उससे बराबर हो, तब जो वर्क आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्क कैसे होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब मिलेगा, नेगेटिव में, जब वो W मतलब थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो, 180 डिग्री। तो याद रखेंगे, व्हेन फोर्स एंड displacement, when force and displacement are in opposite direction, ठीक है, opposite direction, that means theta is equals to 180 डिग्री, ठीक है, then work is negative, ठीक है, वर्क इज नेगेटिव। ये सिंपल, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही आसान है। वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उसके बाद ऐसे, ठीक है, चीजें समझ में आए। अब हम बात करेंगे जीरो वर्क का, ठीक है। तो जीरो वर्क क्या हो सकता है, बताइए जरा। इस फॉर्मूले को देखिए और आपको समझ में आए कि इसमें जीरो वर्क कब आएगा। देखिए, हमको पता है कि एफ एस कॉस 90 जो होता है, कॉस 90 डिग्री जो होता है, वो क्या होता है, उसका वैल्यू आता है 0। तो यहां पर W इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये है कि जब कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री। ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तब हम बोलेंगे कि वहां पर जो वर्क डन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0, ठीक है ना। आपको समझना है और ये भी समझना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में किसी का भी वैल्यू अगर 0 है तब भी आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहां पर दो केस, इस एफ कॉस थीटा से गए, एफ एस कॉस थीटा से, तो थीटा के वैल्यू कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। कहीं कहीं पे इसी को लिख के देता है, व्हेन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वर्क डन, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि दैट इज 0 वर्क डन, ठीक है, ये ऐसा। तो यहां पर वर्क डन कितना हो गया, 0, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, 0। तो आपको याद रखना है, 0 वर्क किसको बोलेंगे, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is mutually perpendicular to each other, then the net work done is 0, ठीक है, ऐसे। तो ये हमने टाइप्स ऑफ वर्क देखे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। बहुत ही आसान है, आपको इसको याद रखना है तीनों, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क का, ठीक है।
जैसे हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बोलता है हमको, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू, या फिर फोर्स इनको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हमने उसको हटा दिया, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक यूनिट ये बना। ठीक है, और इसी को बोला जाता है जूल, JOULE, ये ऐसा क्या बोला जाता है इसको, जूल। ठीक है, तो आपको याद रखना है द SI यूनिट ऑफ वर्क इज, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, और CGS यूनिट क्या होगा इसका, CGS। ठीक है, CGS यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। ये एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो यहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो पूछा आपको डिफाइन 1 जूल वर्क। ठीक है, तो आप 1 जूल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 जूल, चलो 1J ही लिखो, 1 न्यूटन इंटू 1 सेकेंड, ऐसे। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड बोलता हूँ, 1 मीटर। तो यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when 1 Newton force is applied on any object and the object is get displaced through 1 meter। ठीक है, when 1 Newton force is applied on any object, ठीक है, and the object is get displaced through 1 meter, then we can say that the work done is 1 joule। सिंपल, बहुत आसान है, इसी को देख के आपको डिफाइन करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 Newton force is applied on any body, ठीक है, and the displacement is 1 meter, ठीक है, then the work done is 1 joule। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तब हम कहते हैं कि वहां पर कितना कार्य हुआ, 1 जूल कार्य हुआ, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। ठीक है, देखिए वर्क डन में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये ठीक है।